नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 11 बजे हैं और मार्केट का कुछ हाल देखें तो निफ्टी 50 कुछ कंसोलिडेशन कर रहा है, या बुल टू बुलिश या बेयर टू बेरिश, ऐसा कुछ सिचुएशन है नहीं। दोनों साइड मूवमेंट किया है और आपको अधिकतर स्टॉक निगेटिव दिख रहे होंगे और आपको निफ्टी 50 भी कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा। गैप अप मीन्स फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर लो आया, फिर ऊपर गया एंड फिर से नीचे आया, तो यानी इस लो को ब्रेक करने के बाद गिरा नीचे और फिर से ऊपर जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि कोई खास मूवमेंट किया नहीं है, आपको दिखना ज़रूर है 22,955 से 22,800 है। कह सकते हो 100 पॉइंट गिरा है निफ्टी 50, लेकिन उतना कॉन्सोलेशन करके मीन्स ट्रैप करके लोगों को कि बेरिश वालों को भी फंसाया और बुलिश वालों को भी फंसाया। अब हमें इस फंसने फंसाने में फंसना नहीं है, स्टॉक में ट्रेड करना है जो एक साइड हो और जो बोथ साइड मूवमेंट ना करे और जिसमें कॉन्सोलेशन ना हो। तो मैं आपको आई थिंक रोज क्लासेस में बताता हूँ कि स्टॉक में ट्रेड करना, या आपको यूट्यूब पे भी बताता हूँ कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डाटा रीड करना, यानी स्ट्रेंथ पहचानना, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानना। प्राइस एक्शन चीज़ तो हमें बाद में आती है कि प्राइस एक्शन की क्या इंटेंशन है क्या नहीं। अब हमें मान के चलो किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना होता है, किसी भी लेके वोल्टास हो गया, वोल्टास में क्या स्ट्रेंथ रहेगी क्या स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। मीन्स अगर हम देखेंगे तो कॉन्टेक्ट तो ठीक है, ग्रीन है, 4,000, 7,000, 31,000, 12,000, तो मतलब सपोर्ट भी इतना मजबूत है, बेरिस भी है। तो ये स्टॉक बेरिस जाके रिवर्सल कर जाएगा। आप इस पे ट्रेड बेरिस बन, आपको दिखेगा जरूर ये बेरिस है, लेकिन ये रिवर्सल इजीली से किसी सपोर्ट पाके रिवर्सल करेगा। तो वोल्टास में सिर्फ आप ट्रैप हो गए, स्ट्रेंथ बुलिस है, सपोर्ट भी मजबूत है। तो कौन अब बोलोगे कि फिर ऐसे तो हमें बुलिश ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन आपको जो बताया जाता है ओआई और वैलोम को लेकर, कोई ये नहीं बताता कि जो वैल्यूम कभी आपको वैल्यूम घटते हुए दिखा है मार्केट में, कभी नहीं। कभी वैल्यूम कम हुआ है, बिल्कुल नहीं। हमेशा वैल्यूम बढ़ता जाता है। तो जब अगर जैसे पीसीआर घटता है तो वैल्यूम क्यों नहीं घटता है? अगर वो हमें जानना है कि वैल्यूम क्या मतलब यहाँ पे आपको क्या काउंट करके बताया जा रहा है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। अब यहाँ पे 7,000 वैल्यूम है, लास्ट तक बन रही है। यहाँ पे 7,000 कॉल बायर है एंड फुटबार 4,000 है, 31,000 एंड 12,000, मतलब रजिस्टेंस तो बहुत अच्छा मजबूत है एंड बेरिस है। लेकिन इसमें स्ट्रेंथ उतनी मैं नहीं कर सकता, इस पे मैं जाके ट्रेड बेरिस नहीं ले सकता वोल्टास में। जाहिर सी बात है निगेटिव है, लेकिन ये दिखाया जा रहा है, मतलब उतना हम इजीली से इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब आपको चार्ट जब आप देखोगे ना तो ये आपको इजी से लगेगा। अब आप ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्टॉक को क्या किया रहा है, सेलर जबरदस्ती कह सकते हो गिराया जा रहा है। यहाँ पे मार्केट कहाँ पे हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया और पूरा कॉन्सोलेशन किया, फिर नीचे आया, फिर कॉन्सोलेशन, ऐसे ही कर रहा है। बाकी मैंने क्या बोला, सपोर्ट से रिवर्सल करने की पूरी कोशिश करा। मान लो आप यहाँ ट्रेड ले, एक बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाके फिर नीचे आए, तो मतलब इससे थोड़ा दूर रहना ही ठीक है। तो हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये की है कि भाई स्टॉक सिलेक्शन करना, इतने सारे स्टॉक में एक स्टॉक ढूंढना जो स्टॉक सबसे ज्यादा मूवमेंट कर रहा हो, अच्छा मूवमेंट कर रहा हो। तो जैसे मैंने बोला कि आपको या तो डाटा रीड करना आना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि कल का वैल्यूम पकड़ो, कल जो सबसे ज्यादा वैल्यूम जिसमें आया हो उस स्टॉक को पकड़ो। नहीं, ऐसे स्टॉक को हमें नहीं पकड़ना है। कल का डाटा कुछ और था, कल मार्केट का बिहेवियर कुछ और था, लेकिन कल के विपरीत आज बिल्कुल मार्केट चेंजेस है। तो आप कभी भी प्रीवियस डाटा को देख के आज का मार्केट को जज नहीं कर सकते हो कि आज कल की मार्केट में ये वैल्यूम है तो आज भी ये स्टॉक चलना चाहिए। एक चले हुआ अलग बात है कि कल भी चला आज भी चलेगा, लेकिन कल के डाटा बेस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये स्टॉक आज चलेगा ही चलेगा। तो हमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें देखना है मार्केट में कि क्या इंटेंशन है क्या नहीं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट की मेन चीज होता है कि सेक्टर देखना, कि क्या सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, क्या सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है और कौन सा सेक्टर निगेटिव है। अगर आप होल मार्केट के देखोगे तो निगेटिव ही है, जहां तक सारे स्टॉक निगेटिव ही हैं। और यहाँ पे निफ्टी 50 भी गिर ही रहा है, ऊपर गया है, गिर रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको एनर्जी सेक्टर और आईटी सेक्टर, आपको कुछ पॉजिटिव लग रहा है तो मात्र आईटी सेक्टर में थोड़े बहुत पॉजिटिव, वो भी परसिस्टेंस है, जिसका ऑप्शन पीसीआर 0.30 है। एंड अब देखो, मार्केट में मेन चीज होता है हमें ये क्या पता होना चाहिए, क्राइटेरिया पता होना चाहिए, कितने बायर होने चाहिए, कितने सेलर होने चाहिए। तो ये स्टॉक एक तरफा होता है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मार्केट में देखो तीन तरीके के स्टॉक होते हैं, एक बुल टू बुलिश या बेर टू बेर, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक वो एक डायरेक्शन पे चलते हैं। मतलब या तो मार्केट में कंटिन्यू बाइंग ही आएगी उस स्टॉक में। दूसरे स्टॉक ऐसे होते हैं जो मार्केट में जाना तो ऊपर चाहते हैं या नीचे जाना चाहते हैं, लेकिन वो काफी मशक्कत करना पड़ेगा, कंसोलेशन करना पड़ेगा, ऐसे। और तीसरे होते हैं जो जाते थे स्मूथली लेकिन वो रिवर्सल कर जाते हैं, ऐसे। तो हमें सेम चीज यही देखना है मार्केट में कि मार्केट में कौन से स्टॉक है जो एक तरफा चले। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि ठीक है, आईटी सेक्टर थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव लग रहा है, जिसमें परसिस्टेंस है। एंड सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेंथ देखें तो एलटीटीएस की है। ओके, तो एलटीटीएस में क्या स्ट्रेंथ है, और एक बार हम यहाँ पे सीट्स भी ओपन करते हैं, जस्ट 1 मिनट, लास्ट तक बने
तो फाइनली जैसे मेन चीज होता है हमारा स्टॉक सिलेक्शन, यानी जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि हमें इतने सारे स्टॉक में डाटा रीड करना है, किस स्टॉक का सबसे बेस्ट डाटा है, तो जाहिर सी बात है आपको जब तक सारे स्टॉक के डाटा साथ में नहीं देखोगे आप कैसे जज कर सकते हो कि कौन से स्टॉक का सबसे डाटा है। तो जैसे मान के चलो हमारे दो लोग हैं, एक जो हमें स्ट्रेंथ बताते हैं और एक हमें जो बताते हैं कि प्रतिरोधक किस साइड के ज्यादा, यानी पीसीआर एंड सीपीआर। तो सबसे ज्यादा सीपीआर किस में है ये देखते हैं, तो सबसे ज्यादा सोनाकॉम्स में है जो कि 6.42 का है, 0.66 का सीपीआर है। और उसके बाद एमजीएल में है और एलटीटीएस में रहना चाहिए आईटी सेक्टर को। सोना कॉम्स में अगर हम देखें चेंज इन पीसीआर, तो इसका पीसीआर गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम सीपीआर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मीन्स ये स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है। बस आई थिंक मुझे लगता है एक बार सोना कॉम्स को हम चार्ट पे लगाते हैं। एक्जैक्टली मार्केट में 9:15 बजे यहाँ पे गैप अप तो नहीं हुआ है, बट यहाँ से ये नीचे से ऊपर की ओर गया है और अभी नीचे आ रहा है। तो मॉर्निंग में ही पॉजिटिव रहा है, लेकिन इसमें अब देखो ये स्टॉक है कैसा, अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गिर रहा है और ये ब्लू लाइन कंटिन्यू नीचे गिरे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होते हैं सेलर, ठीक है, और दूसरे होते हैं बायर, ठीक है। अब मार्केट को जो चलाते हैं, जो ट्रेवल या ऊपर जाने या नीचे, ये कौन डिसाइड करता है, बायर। और मार्केट को रोकने का काम होता है सेलर। कॉल सेलर ऊपर जाने से रोकते हैं और पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। अब ये हो गए हमारे सेलर और ये हो गए हमारे बायर। सेलर पूरी ताकत से इस स्टॉक को नीचे जाने से रोक रहे हैं, यानी ब्लू लाइन नीचे कंटिन्यू रोक रहे हैं जाने से। और सीपीआर देखोगे तो यानी बायर पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है ले जाने के लिए ऊपर। अब एक बस है, उस बस में पैसेंजर जो है वो चढ़ते जा रहे हैं आगे जाने के लिए, लेकिन उसको रोकने वाले के लिए भी बढ़ते जा रहे। तो ये क्या करेगा, या तो ये बस आगे की ओर जाएगी या तो बस एक ही जगह पे ऐसे स्टक रहेगी। मींस या तो ये कंसोलिडेशन करेगा ऐसे ही और या तो ये ऊपर जाएगा। समझ में आया, क्योंकि मेन मार्केट में सेलर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बायर होते हैं और इस स्टॉक को पूरी ताकत लगा रखे हैं कि भैया हमें इसको ऊपर ले जाना, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि यहां पे पीसीआर की बात करोगे तो पीसीआर नीचे गिरा है। अगर ये सपोर्ट ले ले तो ये स्टॉक तो ऊपर चला जाए, जाहिर सी बात है यहां पे। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फाइनली जैसे हम बात करें कि मार्केट में सोना कॉम्स में एक चीज तो है, इस पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो रिस्क नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क जीरो एंड रिवार्ड्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना मिल सकता है हमें। तो इस स्टॉक में बायर भर भर के हैं, मतलब सीपीआर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप मॉर्निंग में देखोगे सीपीआर तो 0. आई थिंक 0.8 का था और प्रेजेंट टाइम में सीपीआर जो है वो है 4.6 का। मतलब 3 गुना वॉल्यूम सिर्फ आज इसमें वॉल्यूम आए हैं, 3 गुना। तो मतलब इसको खींच रहे हैं। मतलब अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि ये स्टॉक भागना चाह रहा है आगे की ओर, पूरी ताकत लगा के बढ़ना चाह रहा है, लेकिन इसमें सेलर पूरी ताकत से इसको बांध के रखे हैं, इसको जाने नहीं देंगे। और ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये जितनी बार सपोर्ट पे आएगा वहां से बाउंस बैक करेगा, लेकिन हल्का सा सेलर ढीले हुए तो ये स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। तो इसमें हमें रिस्क कम है और रिवार्ड ज्यादा है। रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, जो है वो रिवार्ड ही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जब हमने इस स्टॉक को चुना सबसे ज्यादा आज के मार्केट में सीपीआर सोना कॉम्स में 4.6, वो भी सिर्फ आज ही है। सुबह अगर मॉर्निंग में सीपीआर अगर आप देखो तो कितना था, मात्र सीपीआर जो हमारा था 1.8 के आसपास था, यानी 1.8 के आसपास। और प्रेजेंट टाइम में 4.6, मतलब आज के दिन में ही सारे वॉल्यूम इसमें आए हैं, ये भी नहीं कि कल के वॉल्यूम आए। तो आज के मार्केट में सबसे मेन दिक्कत कहां है, पीसीआर नहीं बढ़ रहा है। बट मैं इस पे ट्रेड लूंगा और ये सपोर्ट पे भी आ गया और मैं इस पे बुलिश ट्रेड लूंगा। ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, मुझे पता है ये स्टॉक सपोर्ट से रिवर्सल लेगा, या तो रिवर्सल करेगा या तो सपोर्ट लेगा। मतलब या तो इसी जोन पे सारा दिन कंसोलिडेशन कर जाएगा या तो टारगेट देगा। तो सबसे पहले इसमें ट्रेड लेने के लिए हमें गैन कैलकुलेटर ओपन करना होगा। गैन कैलकुलेटर में हमें एक जोन पूछना होगा कि ये क्या बाइंग जोन में है। तो सबसे पहले सोना कॉम्स में हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा। 1 डे टाइम फ्रेम में क्या जोन है इसका, तो वो एक्चुअली थोड़ा बहुत तो गैप अप ओपन हुआ ही है। हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल जोन तो हमारा यही है, ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल जोन। एक्जैक्टली 497, अभी 496 चल रहा है, ये वाली कैंडल्स का बॉडी। अब हम आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब गैन कैलकुलेटर में जो हॉरिजॉन्टल जोन है, यानी ये आपका एक बस स्टॉप है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस है 496 रुपए, ओके, हम 497 कर दे रहे हैं, ठीक है, 497 कर दे रहे हैं।
497, 497 कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 500 एबव, बाई एट एबव 500.64, टारगेट 505। मतलब सोना कॉम्स अगर 500 को क्रॉस करता है तो 505 का टारगेट, जो कि ये स्टॉक 500 तक तो गया है लेकिन अभी 505 का टारगेट नहीं दिया है, चाहे आप मॉर्निंग में देखो चाहे अभी देखो। मतलब गैन कैलकुलेटर के बाइंग जोन में तो है ये, लेकिन अभी टारगेट नहीं दी, तो हमें अच्छी बात है कि और नीचे मिल रहा है। 500 के जोन पे मिले थे तो थोड़ा सा ऊपर मिलता है, लेकिन 500 और सेलिंग जोन का क्या दिखा रहा है, और सेलिंग जोन कहां तक जा सकता है, 495। तो सही टाइम पे मिल रहा है 495 सेलिंग जोन पे। तो लास्ट तक बन रही है, मैं इस पे ट्रेड लेता हूं। मैं 100% श्योर हूं कि इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है। हल्का सा मींस इसकी इतनी ज्यादा, ये भागना तो चाह रहा है स्टॉक, बस एक बस है और उस बस बहुत तेजी से आगे ऊपर बढ़ना चाह रही, बट इसको रोकने वाले खड़े हैं इसके आगे। बट ये हल्का सा कमजोर हुई है तो ये बस बहुत तेजी से आगे जाएगी। तो लास्ट तक बन रही है। सोना कॉम्स में मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं इस पे 100% श्योर हूँ, या तो ये सारा दिन कंसोलिडेशन कर जाएगा या तो ये टारगेट देगा, बट रिस्क नहीं है इस पे। या तो इसी जोन पे रेंज बोन में फंसा रहेगा और ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट करेगा। लास्ट तक बन रही है। तो फाइनली सोना कॉम्स में मैंने 350 क्वांटिटी बाई कर ली है और 34,650 का फंड लगाया, और बाइंग प्राइस एक्जैक्टली मेरी 455.22 की है और अभी 15 चल रहा है। ये मेरी हो गई बाइंग प्राइस। अब हम हॉरिजॉन्टल जोन को हटा देते हैं, एग्जैक्टली मैं बाइंग प्राइस को ही ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी हो गई 455 रुपए 22 पैसे, ये हमारी बाइंग प्राइस हो गई। ओके, अब यहाँ पे हमने बाई किया है, मैं फिर भी कह रहा हूँ ये स्टॉक ऊपर जाएगा एग्जैक्टली। अब बात करते हैं टारगेट की, क्या टारगेट हम 500 का रखेंगे। एग्जैक्टली मेरी 350 क्वांटिटी है। अगर मार्केट यहाँ से निकलता है तो कम से कम 500 का टारगेट तो देगा ही देगा। तो ये वाला भी टारगेट दे देता है, तो आराम से 5 से 6 पॉइंट का प्रीमियम का टारगेट है। और 350, ये 350 क्वांटिटी सुनने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसका बहुत बड़ा टारगेट है नहीं, बहुत बड़ा टारगेट है नहीं। तो ये रिवर्स करेगा यहाँ से, क्योंकि आपको मैं फिर से बता रहा हूँ मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर से एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं और आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। देखो ग्रीन लाइन कितना तेजी से, मतलब इस स्टॉक में वॉल्यूम कितना तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो लास्ट तक तो फाइनली दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे पीसीआर कंटिन्यू अभी 4.961 हो गया है, और पीसीआर की बात करें तो वो भी मार्केट में सपोर्ट लेने लगा है। तो मुझे लगता है सोना कम से यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए। तो लास्ट तक बने रहिए, यहाँ पे हम वेट करेंगे। टारगेट एक्जैक्टली 350 क्वांटिटी है, मात्र 34,000 का ही फंड लगा, बहुत छोटा प्रीमियम। एक्जैक्टली आप इंटरडे में करोगे तो 99 रुपीज का वन क्वांटिटी है और ये टारगेट मिलता है, तो एक बड़ा टारगेट है इसमें। तो वेट कर तो फाइनली सोना कॉम्स में एक अच्छी चीज ये थी, जैसे ही हमने ट्रेड लिया एक्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक आया। 495 से डायरेक्टली 498.70 तक गया था, एंड अभी तो 97 पे चला है। ठीक है, प्रॉफिट में तो अभी भी है, लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मैंने एक चीज आपको बोला है ना कि ये जाना तो ऊपर चाहेगा लेकिन उसको बड़ी मशक्कत करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है। एक बार हम सोना कॉम्स को देखें अगर फिर से एक्जैक्टली, तो पीसीआर इसका सपोर्ट ले ले बस, एंड सीपीआर तो बहुत अच्छा है, यानी बायर तो बहुत है। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली पीसीआर, पीसीआर तो यहाँ पे ब्लू लाइन ये नहीं बढ़ रही है, ये बढ़े तो स्टॉक तो बहुत तेजी से ऊपर निकलना। मतलब ये जाना जाएगा तो बहुत इसकी स्ट्रेंथ है जाने के लिए, चल गया तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन दिक्कत ये है इसका सीपीआर देखो बहुत अच्छा चल रहा है। मेन चीज पीसीआर की है ना कि सीपीआर की। तो सीपीआर का काम होता है, पीसीआर का काम होता है रोकना, एंड जाने का काम होता है बायर का। तो बायर तो ले जाने की पूरी कोशिश करें लेकिन सेलर तो रोकेंगे ही। अब देखते हैं सेलर जीतते हैं कि बायर, इंतजार करते हैं लास्ट तक। बने तो फाइनली सोना कॉम्स में 500 के जोन पे जो रेजिस्टेंस है, जाहिर सी बात है वहाँ पे सेलर तो काफ़ी ज़्यादा होंगे। एक बार हम देखें इस पे, तो जो 500 का जोन है यहाँ पे 357 एंड 336, उतना ज़्यादा भी सेलर नहीं है, मीन्स सेलर ठीक ठाक है। सोना कॉम्स में 500 के जोन में भी, एंड कॉल बायर 17 है, पुट बायर है
166 ठीक है, उतने भी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो मैं 500 के जोन पे निकल जाता हूँ, 336 है। लेकिन सेलर 2900 1900, लेकिन सेलर कंटिन्यू बेरिश। मैंने बोला ना कि सीपीआर तो बढ़ रहा है लेकिन इसको सेलर रोक रहे हैं, बार बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट इसको सेलर गिरा दे रहे हैं, फिर नीचे आके फिर कोशिश कर रहा है ऊपर जाने के लिए, फिर गिरा दे रहे हैं। ऐसा ही चल रहा है, देखते हैं कब तक इंतजार करना पड़ेगा अब की। तो अच्छा खासा ऊपर गया था, 500 के जोन को टेस्ट करके आया है, और हमारा टारगेट ही 500 एग्जैक्टली 575 का था, यानी थोड़ा सा ही है। अगर थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता है, एग्जैक्टली मैं इसमें भी कर देता, बट क्या हुआ कि करें या ना करें, 2 मिनट सोचते सोचते फिर वो नीचे आ गया, तो फिर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बाकी मुझे उम्मीद है या तो कंसोलेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा। तो फाइनली ये स्टॉक में मैंने आपको एक चीज तो बता ही दिया था कि ये स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या तो कंसोलिडेशन करेगा। सेम हमने जब ट्रेड लिया है, याद होगा आपको, पता होगा एग्जैक्टली इस जोन पे। एंड उसके बाद से ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है, और कंसोलिडेशन क्यों कर रहा है, मीन्स अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है। अगर हमारी बाइंग प्राइस 95 के आसपास की है, अभी 99 चल रहा है, और ये लास्ट है अभी 499.75 तक गया, यानी 500 को ब्रेक करता है, तो ये हमारा जोन है, थोड़ा सा ही टारगेट है। एक्चुअली मैं एग्जिट भी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें रिवर्सल को तो हो नहीं सकता, नहीं तो एग्जिट कर देता। सिर्फ 1 रुपए के लिए मैं होल्ड नहीं करता, मैं एग्जिट कर देता। बट मुझे पता है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ये ब्रेक करेगा तो अच्छा ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। बाकी ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मेरा ये टारगेट है तो मैं टारगेट पे एग्जिट करूंगा। अगर मुझे इसमें स्ट्रेंथ कम होती, वॉल्यूम कम होता, तो मैं इस पे एग्जिट कर देता, बट इसमें स्ट्रेंथ बहुत है। आपको मैंने बाइंग सीपीआर दिखाया था स्टार्टिंग में कि कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो फाइनली 500 के आसपास चल रहा है, अब बहुत देर से इंतजार करते करते, मात्र टारगेट पॉइंट हमारा 63 पैसे, 1 रुपए नीचे है। बाकी मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ और मैं वेट नहीं कर सकता, बहुत इंतजार। मैंने जैसे बोला था ना कि कंसोलिडेशन तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके प्रतिरोधक बहुत है, मतलब पीसीआर गिर रहा है लेकिन बायर पूरी ताकत लगा के ऊपर जा रहे हैं। तो आपको जो चीजें मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि ये दौड़ना तो चाह रहा है बट इसके पैर बंधे, क्या ये चार्ट देख के आपको लग नहीं रहा कि ये ऊपर जाना चाह रहा है, बट इसको सेलर जाने नहीं दे रहे हैं। तो फाइनली अब मैं इसको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ, मैं भी थक गया हूँ इसको वेट 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 कर करके। अभी 499.70 चल रहा है, बस 75 चल रहा है, थोड़ा सा टारगेट ही बचा है, बट अब मैं वेट नहीं करूंगा, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बन रही। एक्जैक्टली 500 भी टेस्ट कर लिया है, एक्जैक्टली टारगेट भी हिट हो गया, पोजीशन। सो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, और मैं तो एग्जिट करने ही जा रहा था, लेकिन अच्छी टाइम पे ये टारगेट दे दिया। अब एक चीज मुझे अगर आप समझोगे कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, ट्रेड लेना एक अलग चीज होता है, लेकिन ये जानना कि ये मूवमेंट कैसे करेगा, ये जानना एक अलग होता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट ये जानना कि ये जाएगा तो ऊपर कैसे जाएगा। अगर मुझे अभी देखो 500 को निकाला तो अच्छा ऊपर जा रहा है, अगर मुझे ये नहीं पता होता कि ये स्टॉक आज ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जा सकता, या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा, तो मैं शायद यहाँ पे पैनिक होता और पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता था। तो ये जो एक माइंडसेट होता है यार कि जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे एग्जिट करना है, वो कैसे जाएगा जब आपको इनसाइडेड पता होना चाहिए कि ये स्टॉक बुलिश ही जाना है चाहे जो हो। अब वो चीजें मैंने कहां से देखा, याद होगा, अगर मैं सीपीआर नहीं देखता, ओनली पीसीआर देखता, तो क्या मैं ट्रेड कर सकता था। अब आपको लोग पीसीआर पे ज्ञान देते हैं कि पीसीआर 1 के ऊपर रहेगा तो ट्रेड लेना चाहिए, 1 के नीचे रहेगा तो ट्रेड लेना चाहिए, चेंज इन वाई। क्या यहाँ पे पीसीआर सपोर्ट कर रहा है मार्केट को ऊपर जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। कौन सपोर्ट कर रहा है? वॉल्यूम पीसीपीआर। बायर इंटरेस्टेड है। मैंने कैसे एनालिसिस किया, सुना कम्स को, बायर को देख के, क्योंकि बायर ही मार्केट को ट्रेवल कराते हैं। एग्जैक्टली एक बस चलती है तो किसके बेस पे? पैसेंजर के बेस पे, है ना। तो वो उसके बेस पे ही चल रहा है। अब देखो जैसे 500 को थोड़ा अच्छा मार्केट ऊपर कर रहा है, तो जब तक ये चीज नहीं जानोगे, मैं आपको एक चीज कहता हूं ना कि आप 1500 कमा सकते हो, मेरा वादा है आपसे, अगर आप चीजों को रीड करना, डायरेक्शन ट्रेड स्ट्रेंथ पकड़ना सीख जाते हो। तो स्टॉक से ऑप्शन ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि उसमें चेंजेस डाटा पकड़ने होते हैं, बट स्टॉक में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैंने इसको पकड़ा, और इससे भी अच्छे स्टॉक मिल रहे थे। बजाज
मिल रहा था। लेकिन मैंने इसको चूज़ किया कि इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है। या तो इसी ज़ोन पे ये कंसोलिडेशन करेगा अगर सेलर की जीत हुई। बट अगर यहाँ पे बायर जीत हुई तो बायर फुल ऑफ फुल इस पे पॉजिटिव है और इस स्टॉक को खींच के ऊपर के लेके जाएंगे। मतलब अगर ये ट्रेवल करेगा तो ऊपर की ओर करेगा, नहीं तो एक ही स्थान पे रहेगा। तो ये जब तक चीज़ जब आपको खुद ही अगर आपको इतना नॉलेज हो गया, अगर आपको इतना चीज़ें पता है, तो क्या यहाँ पे आपको डर लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टॉक को बुलिश जाना है या बुलिश नहीं जाएगा तो कंसोलिडेशन करेगा, मतलब मुझे कोई भी रिस्क नहीं है। तो मेन चीज़ यही होता है और यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। लोग पीसीआर पे ज्ञान देते हैं, वैल्यूम पे ज्ञान देते हैं, हर चीज़ अपने-अपने जगह पे ज़रूरी है। सबका एक अलग-अलग काम है, हमारा पीसीआर भी इंपॉर्टेंस रखता है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे पीसीआर और एग्रेसिव हो जाते तो इसको नहीं जाने देते, इसी पे कंसोलिडेशन कर देते। लेकिन मुझे ये जानना है कि मुझे कितना परसेंट किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। प्राइस एक्शन तो एक 10% होता है कि हाँ, प्राइस एक्शन है, चलो ठीक है, ये नेक लाइन है, ये हमारा टारगेट है। जैसे हमने ये वाला टारगेट सिलेक्ट किया, बट हमारा जो गेन कैलकुलेटर का टारगेट था वो थोड़ा ऊपर का था, 505 का था, लेकिन हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से ये टारगेट लिया। तो यही चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यही चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंस क्या है। डाटा इंपॉर्टेंस है, ना कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन और डाटा को दोनों को मिला के ट्रेड किया जाता है। सिर्फ डाटा ही ट्रेड देख के ट्रेड नहीं किया जाता, उसके साथ-साथ प्राइस एक्शन भी ज़रूरी है। बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया। मेरे हिसाब से अगर मैं एक्सप्लेन कर सका हूँगा तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा आपका। तो धन्यवाद, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक ये चीज़ बताना कि मार्केट किधर जाएगा, ये एक अलग होता है, लेकिन साथ में ये भी बताना कि ये स्टॉक जाएगा तो ऊपर, बट इसको मशक्कत करना पड़ेगा, कंसोलिडेशन कर के ऊपर जाएगा। तो धन्यवाद, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको सीखना है ए टू जेड सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ क्लासेस में। स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक ऑप्शन चेन, ईटीएफ, एसआईपी, ईटीएफ सीइंग एंड ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें देखने के लिए डिस्क्रिप्शन नंबर है 6 मंथ की क्लासेस में। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। जय हिंद।